हेलो विवान, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वडाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 10th क्लास से हिस्ट्री का हम लोग बेसिक एक कॉन्सेप्ट लेके आए, राजस्थानी चित्रकला शैली। कल हमने जो है आपका पांडुलिपि के विषय में पढ़ लिया। आज हम राजस्थान चित्रकला के बारे में पढ़ेंगे और बड़ी फेमस है। ये आपका विशेष राजघरानों में रूप में भी फैली है। इसी के लिए हम इसको एक नाम देते हैं राजस्थानी चित्रकला शैली। शैली उसका तरीका होती है। क्लियर है? राजस्थान चित्रकला शैली का तात्पर्य चित्रकला की उस शैली से है जो मुख्य रूप से राजस्थान और वर्तमान समय में मध्य प्रदेश के कुछ शाही राज्यों एवं ठिकानों में फैली हुई थी, जैसे मेवाड़, बूंदी, कोटा, जयपुर, बीकानेर और किशनगढ़ और जोधपुर, मालवा, सिरोही ऐसे प्रमुख रियासतें जो 16वीं शताब्दी के मध्य और 19वीं शताब्दी के मध्य प्रारंभ मध्य इस शैली का विकास हुआ। तो 16 से जो 19वीं शताब्दी है इसके मध्य है ये राजस्थानी शैली। क्लियर है? और कहां कहां पर? मेवाड़ के शासक हुए, मेवाड़ रियासत थी, बूंदी रियासत थी, कोटा रियासत थी, जयपुर थी, बीकानेर थी, किशनगढ़ थी, किशनगढ़, जोधपुर, जोधपुर को आपका मारवाड़ वाली रियासत भी कहते हैं। अब जो आपका जोधपुर, जो आपका मारवाड़ है, कुछ स्थान जो है आपका मध्य प्रदेश में, कुछ राजस्थान में है। ऐसी मालवा जो है अधिकतर जो आपका फैला हुआ मध्य प्रदेश में, सिरोही भी इधर ही है। क्लियर है? और छोटी रियासतें थी। यहाँ पर एक लोकल कला फैली हुई थी, एक अपनी आर्ट थी। उसी आर्ट को कहा गया, उसी चित्रकला को कहा गया राजस्थान चित्रकला शैली। ज्यादातर हम लोग इसको बूंदी और कोटा और किशनगढ़ शैली के नाम से आपको देखने के लिए मिलती है। क्या मिलती है? बूंदी, कोटा और किशनगढ़ शैली के नाम से। एग्जाम में बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बड़ी यूनिक है। आप राजस्थान के घर जाइए, आप बड़े बड़े महल देखिए, वहां पर आपको डिजाइन जो दिखाई मिलेगा वो सब यही चित्रकला का आपको क्या मिलेगा? बने मिलेंगे। तो 16वीं से और आपका 19वीं सदी में ये चित्रकला थी। तो बेसिक फंडामेंटल आपको बेसिकली यहाँ पर क्लियर हो गया भैया। आखिर में ये है क्या? क्लियर है? देखिए, कलाविद आनंद कुमार स्वामी ने 1916 में इसे राजपूत चित्रकला का नाम दिया। इसे दिया, इसे जो राजपूत चित्रकला थी इसे नाम दिया। राजपूत चित्रकला का नाम दिया क्योंकि इसे राज्यों में अधिकांश शासक और संरक्षक राजपूत थे। उन्होंने यह नामकरण चित्रों के उस समय का मुगल चित्र शैली में अलग दिखाने के लिए किया। इसलिए मालवा शैली, जिसमें मध्य भारत की रियासतों, और पहाड़ी शैली भारत की उत्तर पश्चिमी हिमालय पहाड़ी क्षेत्र में शामिल। तो आपको मालवा शैली के साथ उत्तर भारत की शैली पढ़ेंगे और आपको पहाड़ी शैली में खासकर कांगड़ा और गढ़वाल में भी हुई है, उनको भी पढ़ेंगे। क्लियर है? और भारत में इन पश्चिमी हिमालय की पहाड़ियों में सम्मिलित थी। उन राजपूत शैलियों के भी अंतर्गत आता है, जिसे कुमार स्वामी के अनुसार यह नामकरण चित्रलेखन है। किसने किया इसका नाम? कुमार स्वामी के अनुसार नामकरण है। चित्रण की स्वदेशी परंपरा का धोतक, धोतक का मतलब होता है इंडिकेटर, जो मुगलों के आवागमन से पूर्व चल आ रही थी। यानी कि ये शैली कैसी थी? मुगलों के आवागमन से पूर्व भी ये आपका चली हुई। क्लियर है? और इसके बाद भारत चित्रकला में काफी शोध हुए और उस समय राजपूत शासक का प्रयोग समाप्त हो गया। उसके स्थान पर अब राजस्थानी शैली, पहाड़ी शैली शब्दों का प्रयोग किया गया। इन शैलियों में भौगोलिक बहुत कम है, लेकिन इनकी उत्पत्ति, विकास व शैली, सख्त रेखांकन, रंगों की वार्यता, चमकदार सौम्यता तथा संयोजन तत्व, वास्तु, मानव कीर्ति, प्रकृति, अंकन की तकनीक, प्रकृतिवाद के आकर्षण, वर्णन विधि के पर्याप्त अंतर में परिलक्षित होती है और इन्हें विशेषताओं में एक दूसरे से अलग अपनी पहचान बनाती है। क्या करती है? ये एक दूसरे के साथ अपनी पहचान या ये सारी चीजें। चित्रों के निर्माण सामान्यतः वसूली किए जाते हैं। वालसी बनाने वाली अपनी अलग विशिष्ट तकनीकी है। इसमें कागज के पत्ते पन्नों को गोदकर चिपकाकर आवश्यकता अनुसार मोटाई बनाई जाती है। इस प्रकार
वलसीकर काले और भूरे रंग के रेखांकन किए जाते हैं। तत्पश्चात आवश्यक रंग उसमें भरा जाता है और मुख्य रूप से प्रकृति से प्राप्त खनिज पदार्थ, बहुमूल्य धातु, सोना, चांदी बनाए जाते हैं, जिनमें चिपकाने के लिए गोंद मिलाया जाता है। ऊंट और गिलहरी के बाद बालों का प्रयोग बुशमैन बनाने के लिए किया जाता है और पूरे कार्य होने पर अगले पत्थर में उसे कैसे होते हैं, अगले पत्थर में उसे रगड़कर यानी कि घुटाई कर दी जाती है, जिससे चित्र के ऊपर समतल और चमकदार और ओजपूर्ण हो जाती है। पत्थर लिया है, पहले आप उसे पत्थर को लेंगे, सोना चांदी का रंग, इन सब चीजों को विशेष तकनीक का रूप हम लोग इसमें देखते हैं। ऊंट और गिलहरी के बालों का प्रयोग किया था, ध्यान रख रही है, और आगेट पत्थर थे और उसको आपका चिकनाई के रूप में यूज भी करते थे। चित्रकला एक सामूहिक कार्य होता है जिसका एक कुशल दक्ष कलाकार नेतृत्व करता है, जो आरंभिक लेखन का कार्य है। उसके पश्चात छवि चित्रण, वस्तु, इन सबको हम लोग देखते हैं। शिष्य और दक्ष कला में अपना कार्य पूरा करते हैं और पृथ्वी में अंतम इन सारी चीजों को आपका एक एक करके आपका देखा जाता है और अंतिम रूप से सुलेखन विधि और इन सारी विधियों को हम लोग, क्लियर है, ये आप देख लीजिए। चलिए बात करते हैं चित्रकला के विषय की। एक समीक्षा है, जो हमारी चित्रकला है, जो आर्ट्स है, उसकी एक हम समीक्षा करेंगे। समीक्षा का मतलब है उसके हम हर एक्सपेक्ट को जांचेंगे, हर एक्सपेक्ट को हम लोग देखेंगे कि भाई क्या है इस एक्सपेक्ट का, ये कैसा पहलू, क्लियर है ये हम लोग। चलिए तो आगे बढ़ रहे हैं और सबसे पहले इस आप कला शैली को अद्भुत तौर से बताइए, कितने रंगों का प्रयोग किया गया है और किन किन का इसमें चित्रण किया गया है, देखकर आप मुझे आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 16वीं शताब्दी तक राम और कृष्ण से संबंधित वैष्णव संप्रदाय भक्ति आंदोलन के रूप में पश्चिमी, उत्तर और मध्य भारत में लोकप्रिय हो चुका था। कौन? वैष्णव, यानी कि राम कृष्ण से संबंधित जो पंथ है उनको हमने वैष्णव भक्ति के रूप में या वैष्णव भक्ति आंदोलन के रूप में देखा। और ये बेसिकली मध्य भारत और उत्तर भारत में और पश्चिमी भारत में इसको ज्यादा क्या मिली, विख्यात है। क्लियर है? यह आगे चलकर पूरे उपमहाद्वीप में फैल गया। कृष्ण विशेषकर लोकप्रिय हुआ और उनकी उपासना केवल ईश्वर के रूप में ही नहीं बल्कि एक आदर्श प्रेमी के रूप में भी की गई। प्रेमी की धारणा को धार्मिक विषय रूप से घोषित किया गया, जहां भावना रहस्यवाद का एक मनोहर समन्वय हमको प्राप्त होता है। एक मनोहर रूप का जो आपका समन्वय है वो हमको वहां से प्राप्त होता है, वो हमको देखने के लिए मिलता है। कृष्ण को सृष्टिकर्ता माना गया और सारी सृष्टि की रचना हुई। राधा मानवीय आत्मा का प्रतीक है। राधा क्या है? मानवीय आत्मा का प्रतीक है, जो आगे सहमति होने की उदित हुई है। गीत गोविंद चित्रकला में आत्मा की परमात्मा की भक्ति राधा द्वारा अपने प्रिय कृष्ण की आत्म त्याग द्वारा चित्रित किया गया है। कैसे है? राधा द्वारा अपने प्रिय श्री कृष्ण की वो त्याग जो है उसकी प्रतीक को इसमें दिखाया गया है। गीत गोविंद की रचना जयदेव ने की है, इंपोर्टेंट कर लीजिए, और 12वीं शताब्दी में की गई है। ऐसा माना जाता है कि बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। जो गीत गोविंद थे वो कहाँ के थे? बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। गीत गोविंद कव्वालों का गीत संस्कृत का एक काव्य है। ग्वालों का कैसा है? जो ग्वाल होते हैं, बाल ग्वाल, जो गाय चराते हैं, जानवर चराते हैं, उनका एक संस्कृत काव्य है। इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है। कौन सा रस है? श्रृंगार रस की प्रधानता है। इसमें राधा के आध्यात्मिक प्रेम को भौतिक रूप से दिखाया। जो उनका आध्यात्मिक प्रेम है उसको कैसे दिखाया है? उसको भौतिक रूप से दिखाया है। भानुदत्त में 14वीं शताब्दी में कलाकारों में एक और अन्य संस्कृत रस मांजरी की, तो भानुदत्त ने क्या लिखी है? रस मांजरी।
और भानुदत्त बिहार के रहने वाले थे और मैथिली के ब्राह्मण थे। मिथिला एक जगह पड़ती है जहाँ की सीता थी, उस क्षेत्र में बिहार को, उस हिस्से को मिथिला कहते हैं। और मिथिला के कौन थे? भानुदत्त, जिन्होंने क्या लिखी है 14वीं शताब्दी में? आपका रस मांजरी। तो आपको पता होना चाहिए गीत गोविंद किसने लिखी है? लक्ष्मण सेन ने। तो जो राधा कृष्ण का आध्यात्मिक प्रेम है उसको भौतिक रूप से दिखाने का प्रयास किया है। और आनंद का गुलस्त, इसे संस्कृत में रसों का वर्णन के साथ दिखाया गया है। आनंद का गुलस्त एक नायक और नायिका के स्त्री के रूप में वितरण है। जैसे उम्र में बाल, तरुण, प्रौढ़ विशेष अंक है, पद्मनी, चित्रणी, शंखनी, हस्तनी, भगवान विशेषताओं के साथ अनुसार खंडित, कलावास, इन सब का ग्रंथ और इन सब के रूप में इसे दिखाया गया है। क्लियर है? और हम इसको देख सकते हैं। रसिका, प्रिय का अर्थ है रसिकक और पखरी को आनंदित करने वाला। यह जटिल महाकाव्य की विवेचना परिपूर्ण है। इसकी रचना अभिजात दरबारियों के सौंदर्य बौद्ध उद्यापन के लिए की गई है। ब्रज भाषा के रचित राय परवीन के सम्मान में रचित एक काव्य है। राय परवीन ओरछा की एक प्रसिद्ध गणिका। गणिका का मतलब समझते हो? जो बाप के दरबारों में नाचती और गाती है। एक प्रेम कथा है, लेकिन 10वें अध्याय में बारह मासा नामक एक प्रकरण है। इसमें साल के 12 महीनों की जलवायु और मौसम का सटीक अनुभव है। 12 मासा, साल का जो 12 महीने होते हैं, उन 12 महीनों में जलवायु कैसी रहती है, उनका सटीक वर्णन है। अलग अलग मौसम में दैनिक जीवन का वर्णन करते हुए में आने वाले त्योहार भी उल्लेखित किए जाते हैं। केशव दास का उल्लेख किया गया है। नायिका राजा का थीम वहां छोड़ देते हैं। गंतव्य स्थान का जो असर है उन सबको हम लोग, उन पर हम लोग बिहार सताई के रचना बिहार लाल पद है और सूक्त और नैतिक हाजिरी जनाब के रूप में है। और ऐसा माना जाता है कि इनकी रचना 1667 में की, कैसे की गई है? 1667 में। मिर्जा राजा जयसिंह के लिए कार्य करते थे, क्योंकि सताई की कई सूक्तियां का संरक्षक आया है। बिहार में सताई का चित्रण मेवाड़ में अधिक हुआ है। साथ ही पहाड़ी शैली भी इसका चित्रण का अनुभव है। रागमाला चित्रकला रागों और रागनियों की चित्रात्मक अभिव्यक्ति। जैसे रागमाला लिखा गया, राग होते हैं गाने के तरीके, और रागनी है, उत्तर भारत में बड़ी फेमस है रागनियां, उनके रूप में। संगीतज्ञों और कवि परंपरा के रूप में रागों और प्रेमों के दैवीय और मानवीय रूप दिखाया गया है। समय के अनुसार ऋतुओं में जोड़ा गया है। रागमाला चित्रकला सामान्यतः 36 या 42 चित्रित प्रस्थित हैं। एक परिवार के रूप में दिखाया गया है। प्रत्येक परिवार का मुखिया पुरुष राग होता है। स्त्री में 6 रागनियां होती हैं। 6 में राग आपका भैरव, मालकोट, हिडोल, दीपक, मेघ और श्री, ये सारी राग जो है इसमें आपका पाए जाते हैं। और ये हमको देखने, क्लियर है? चरणक, शिवदंती, अन्य प्रेम नंदन, ढोलामारू, सोनी महिवाल, मतवा, चौरंकासी, कोलचंद जैसे साहित्य भी और कलाकारों में भी प्रिय है। रामायण, भानुगुप्त, महादेवी और आमत्य इस प्रकार की साहिल शैली सभी के कलाकारों में पसंदीदा विषय हैं। इन सब के लिए आपका पसंदीदा जो विषय हैं वो रखे गए हैं। उन पसंदीदा विषय को देखा गया। इसके अतिरिक्त दरबार के दृश्य, ऐतिहासिक घटना पर प्रचुर संख्या में चित्र बनाए गए हैं। शिकार, युद्ध विजय, उत्सव, वनोमोज, नृत्य, संगीत, त्योहार, वैवाहिक उत्सव, राजा की छवि चित्रण, दरबारी और परिवार, सद्गुण, शहरी जीवन, पशु पक्षी, इन सब के रूप में रखा गया। क्लियर है? इन सबको आपका मेवाड़ को देखिए, ये आपकी पेंटिंग बनी है 1500 में।
मेहता संग्रह अहमदाबाद गुजरात में रखी है। देख रहे हैं इस प्रकार की पेंटिंग को। मालवा चित्रकला, मालवा शैली 16वीं और 17वीं शताब्दी में फली फूली और यह शैली हिंदू राजपूत दरबार का प्रतिनिधित्व करती थी। इसमें द्विआयामी, सपाट और सरल भाषा, जैन पांडुलिपि, चौरंगी पांडुलिपि के चित्र की पूर्णतः परिमाणित थी। राजस्थानी शैली की उत्पत्ति एवं विकास में एक निश्चित प्रादेशिक भूभाग और उनके शासक और संरक्षणों में हुई। इसके विपरीत मालवा शैली किसी भी एक निश्चित क्षेत्र में नहीं हुई। मध्य भारत में बड़े भूभाग पर फैली फुटफुट, मांडू, नुसतगढ़, नरसिंहशहर में व्यक्त कुछ प्रारंभिक तिथियां और सामूहिक सशक्त महाकाव्य के रूप में ये सारी चीजें आपकी परिचित हुई। और जिसमें 1652 ईस्वी में माधोदास ने 1680 में नरसिंहशहर में राग मेघा चित्रकला चित्रित किया है और बड़ी संख्या में मालवा शैली में दातिया महल के संग्रह से प्राप्त हुआ है। और आपका बुंदेलखंड में चित्रकला को केंद्र में होने के का समर्थन है, लेकिन दातिया महल में विभिन्न भित्ति चित्रों विभिन्न भित्ति चित्रों को दिखाया गया है और कागज के बिना एकदम विपरीत है। शैली के रूप में स्वदेशी और सादगीपूर्ण है। शैली में राज संरक्षक कवि के रूप में हमने इसका अभाव, वर्णन और दातियों को इन सब के रूप में, ठीक है, इनको देख लिया। सामान्य रूप से प्रचलित है रामायण, भागु पुराण, अमरू रसिका, रागमाला, बारहमासा चित्रित, इन सबको हमने देखा। क्लियर है? ठीक, तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत दरबारी और रागमाला कवि के रूप। तो माधोराग माधोदास का दिखा दिल्ली संग्रहालय में ये जो पेंटिंग है ये आपका यहाँ पर रखी गई है, जो आपको स्पष्ट रूप से ये दिखाई देगी। क्लियर है? बाकी जो उसमें शेष चित्रकला है, जो उसके भावात्मक चीजें हैं, हम उनको जो है कल नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।